दोस्तों, आज हर पाकिस्तानी का दिल फलस्तीन के लिए रो रहा है। मासूम बच्चों की लाशें, टूटे हुए घर और मस्जिदों की शदीद बेहुरमती। सोशल मीडिया पर हर तरफ सिर्फ एक ही आवाज़ सुनाई दे रही है कि पाकिस्तान को इजराइल से जंग कर लेनी चाहिए। लेकिन क्या आपने सोचा है कि अगर वाकई पाकिस्तान और इजराइल के दरमियान जंग हो गई तो क्या होगा? कौन जीतेगा? किसका ज़्यादा नुकसान होगा? और क्या सच में फ़लस्तीन के लिए ये फ़ायदेमंद साबित होगा? दोस्तों, एक तरफ एक छोटा सा मुल्क लेकिन दुनिया का सबसे पावरफुल इजराइल, और दूसरी तरफ मुस्लिम दुनिया का फ़ख्र पाकिस्तान। मगर सवाल ये है, क्या पाकिस्तान इजराइल का मुकाबला कर सकता है? अगर कल जंग हो गई तो क्या होगा? आज की वीडियो में हम सब कुछ डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, इजराइल 1948 में बना, अमेरिका की फुल सपोर्ट के साथ। एरिया छोटा है लेकिन डिफेंस में दुनिया की टॉप 10 कंट्रीज़ में आता है। पाकिस्तान 1947 में आज़ाद हुआ। मुस्लिम दुनिया का पहला और अकेला न्यूक्लियर पावर है। पाकिस्तान के पास दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी आर्मी है। तो दोनों मुल्कों के पास अपनी अपनी ताकत है, लेकिन किसके पास ज़्यादा है, चलिए देखते हैं। दोस्तों, इजराइल की आर्मी में 1.5 लाख सोल्जर्स एक्टिव हैं और तकरीबन 4.5 लाख रिजर्व में हैं, लेकिन इनका हर सोल्जर हाईली ट्रेंड होता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की आर्मी में 6.5 लाख से ज़्यादा एक्टिव सोल्जर्स हैं और 5.5 लाख रिजर्व में हैं। बैटलफील्ड एक्सपीरियंस भी ज़्यादा है क्योंकि उन्होंने कई टेरर ऑपरेशंस इंडिया और अफगानिस्तान में किए। पाकिस्तान के पास ज़्यादा लोग हैं लेकिन इजराइल के पास ज़्यादा टेक्नोलॉजी है। दोस्तों, सबसे पहले तो ये समझना बहुत ही ज़रूरी है कि पाकिस्तान और इजराइल के दरमियान कोई सीधा बॉर्डर नहीं है। इन दोनों के दरमियान लगभग 3000 किलोमीटर का फासला है। यानी अगर कोई जंग होती भी है तो वो मिसाइल्स और फाइटर जेट के ज़रिए ही होगी। ग्राउंड वार का तो सवाल ही नहीं उठता। इजराइल के पास F-35 जैसे मॉडर्न फाइटर जेट हैं जो स्टील्थ मोड में काम करते हैं, मतलब रडार पर नज़र ही नहीं आते। इनका एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डूम मिसाइल्स को हवा में ही उड़ा देता है। पाकिस्तान के पास F-16 जेट हैं जो अमेरिका ने दिए थे, और अपने बनाए गए जेट JF-17 थंडर्स हैं जो चाइना के साथ मिलकर तैयार किए गए थे। एयरफोर्स में दोनों के पास अपनी अपनी ताकत है, लेकिन इजराइल ज़्यादा मॉडर्न है। दोस्तों, इजराइल कभी ओपनली नहीं मानता कि उसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, लेकिन दुनिया के मुताबिक इसके पास 80 से 90 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। पाकिस्तान ओपनली डिक्लेयर करता है कि इसके पास 170 से ज़्यादा न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं और इसके अलावा कई मिसाइल्स हैं जैसे शाहीन और गौरी जो इंडिया तक मार कर सकते हैं। यानी न्यूक्लियर पावर में पाकिस्तान ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। दोस्तों, अगर कल को जंग होती है तो इजराइल के साथ अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी जैसी सुपर पावर्स हैं। अमेरिका हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर्स की मिलिट्री एड देता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ चाइना, तुर्की और कुछ हद तक सऊदी अरेबिया भी सपोर्ट करता है। यानी इजराइल के पास स्ट्रॉन्ग बैकिंग है, लेकिन पाकिस्तान के पास मुस्लिम वर्ल्ड का मोरल सपोर्ट है। दोस्तों, जंग का कोई फ़ायदा नहीं, दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं। अगर इजराइल पाकिस्तान से डायरेक्ट वॉर करे तो लोकेशन का मसला है। दोनों कंट्रीज़ एक दूसरे से दूर हैं, लेकिन अगर फ़लस्तीन के इशू पर सिचुएशन गर्म हो जाए और अगर वॉर का एनवायरनमेंट बन जाए तो पाकिस्तान अपनी मिलिट्री, न्यूक्स और एलियंसेस का यूज़ कर सकता है। तो दोनों मुल्कों के दरमियान अगर जंग होती भी है तो मिसाइल या फाइटर जेट के ज़रिए होगी। ग्राउंड वार का तो सवाल ही नहीं उठता। पाकिस्तान के JF-17 थंडर्स जो पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर बनाए थे, इनकी स्पीड 1900 किलोमीटर पर आवर है और जो मिसाइल्स और बॉम्ब को लेकर उड़ सकते हैं। रडार और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर में ठीक ठाक हैं। इसके अलावा F-16 फाइटिंग फैल्कन जो अमेरिका से मिले हुए एडवांस जेट हैं जिनकी स्पीड 2400 किलोमीटर पर आवर है, और इनमें से कुछ जेट्स न्यूक्लियर वेपन भी ले जा सकते हैं। और पाकिस्तान के शाहीन 3 बैलिस्टिक मिसाइल्स जिनकी रेंज 2750 किलोमीटर है और न्यूक्लियर वॉरहेड्स ले जा सकते हैं। और बाबर क्रूज मिसाइल्स जिनकी रेंज 700 किलोमीटर है, जो रडार से बचकर चलने वाली स्टेल्थ मिसाइल है। न्यूक्लियर या कन्वर्शियल वॉरहेड दोनों ले जा सकती है। दोस्तों, पाकिस्तान की गौरी मिसाइल जिनकी रेंज 1500 किलोमीटर है, ज़्यादा हैवी पे लोड ले जा सकती है। टारगेट पर ऑक्यूपेंसी मॉडरेट कर सकते हैं। पाकिस्तान के पास तकरीबन 160 से ज़्यादा न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं। एक न्यूक्लियर बॉम्ब एक शहर को तबाह कर सकता है। दूसरी तरफ इजराइल के F-35 लाइटनिंग II जो स्टील्थ जेट हैं, रडार को डिटेक्ट नहीं कर पाता। इनकी स्पीड 1960 किलोमीटर पर आवर है, जो एडवांस बॉम्ब और मिसाइल को ले जा सकते हैं। ये जेट्स बिना पता चले किसी भी मुल्क के अंदर जा सकते हैं। और इसके अलावा F-15I और F-16I मल्टी रोल जेट्स हैं जो पाकिस्तान के इम्पोर्टेंट टारगेट्स तक बहुत ही आसानी से पहुंच सकते हैं। दोस्तों, इजराइल के जेरिको 3 मिसाइल्स जिनकी रेंज 6500 किलोमीटर से भी ज़्यादा है,
ये न्यूक्लियर वॉरहेड कैपेबल हैं। ये पाकिस्तान के किसी भी शहर को बहुत ही आसानी से टारगेट कर सकते हैं। इसके अलावा इजराइल का आयरन डोम डिफेंस सिस्टम जो शॉर्ट रेंज रॉकेट्स को हवा में ही उड़ा देता है। डेविड स्लिंग्स और एरो सिस्टम मीडियम और लॉन्ग रेंज मिसाइल्स को इनकरप्ट कर देता है। ये डिफेंस सिस्टम न्यूक्लियर मिसाइल्स को रोकने की भी सलाहियत रखता है। दोस्तों, अगर हवाई जंग होती है तो पाकिस्तान शाहीन मिसाइल से इजराइल को हिट करेगा। इजराइल का आयरन डोम सिस्टम कुछ मिसाइल्स को गिरा देगा, लेकिन कुछ टारगेट डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। इजराइल के F-35 जेट्स पाकिस्तान के एयर बेसिस, रडार सिस्टम और मिलिट्री डेपोट्स पे अटैक करेंगे। पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा, लेकिन टेक्नोलॉजी फ़र्क है। दोनों तरफ लाखों लोग मर सकते हैं। हॉस्पिटल्स, एयरपोर्ट्स और पावर ग्रिड्स पर असर होगा। अगर दोनों मुल्क न्यूक्लियर वेपन्स यूज़ करते हैं तो इस्लामाबाद, कराची और लाहौर जैसे शहर ख़त्म हो जाएंगे। 10 से 20 मिलियन लोग एक दिन में मर सकते हैं। रेडियो एक्टिव हवा से सालों तक लोग बीमार रहेंगे और पूरी दुनिया पर क्लाइमेट और इकोनॉमी का इफेक्ट होगा। दोस्तों, अमेरिका इजराइल का साथ देगा। चाइना और तुर्की पाकिस्तान को मोरल सपोर्ट देंगे, लेकिन वॉर में कभी नहीं इनके साथ उतरेंगे। मुस्लिम कंट्रीज प्रोटेस्ट करेंगी, लेकिन एक्शन नहीं लेगी। इसके बाद UN केस फायर की अपील करेगा, लेकिन तब तक काफ़ी नुकसान हो चुका होगा। दोस्तों, हम सब फ़लस्तीन से मोहब्बत करते हैं, लेकिन जंग हर मसले का हल नहीं है। आज दुनिया में स्ट्रेटजी और डिप्लोमेसी ज़्यादा असर रखती है। दोस्तों, अगर आज पाकिस्तान इजराइल से लड़ता है तो फ़लस्तीन को बचाने की बजाय दोनों मुल्क तबाह हो सकते हैं। इजराइल की टेक्नोलॉजी ज़्यादा पावरफुल है, पाकिस्तान का इकोनॉमी और पॉलिटिशियन स्ट्रक्चर ज़्यादा सेंसिटिव नहीं। दोस्तों, इन सब का एक आसान हल ये हो सकता है कि सोशल मीडिया पर आवाज़ उठाई जाए, इजरायली प्रोडक्ट्स का बाइकआउट करें और मुस्लिम कंट्रीज़ को प्रेशर दें कि वो एक्शन लें। UN और ग्लोबल मीडिया पे फ़लस्तीन की आवाज़ पहुँचे। चैरिटी और डोनेशन के ज़रिए गज़ा के लोगों की मदद की जाए। तो दोस्तों, जंग तब होती है जब हर रास्ता बंद हो जाए, लेकिन अभी भी बहुत से रास्ते हैं। जज्बात के साथ साथ सोच और स्ट्रेटजी भी ज़रूरी है। लेकिन अगर हम सच में फ़लस्तीन के लिए कुछ करना चाहते हैं, उनके हक में दुनिया को हिला देना होगा। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या जंग ही इसका एक वाहिद हल है या कोई और भी तरीका है?